गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा में। बच्चों, आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो क्लास 5 के लिए है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह हिंदी ग्रामर है। बच्चों, इससे पहले हम आपको हिंदी ग्रामर का लेसन 6 कारक पढ़ाए थे, तो वह पहला वीडियो था और अभी जो दे रहे हैं वह है इसी कारक का वीडियो, सेकेंड वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम कारक के भेदों के बारे में जानेंगे कि कारक के कौन कौन से भेद हैं और हम उस भेद में किन किन चिन्हों का उपयोग करते हैं, उनके बारे में, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण के द्वारा हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि यह कारक का कौन सा भेद है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कारक के बारे में जाने, अब उसके उदाहरण जाने कि किस तरह से हम पहचान करेंगे कि कारक क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कारक के भेद के बारे में। तो बच्चों, कारक का जो पहला भेद है वह है कर्ता कारक। कर्ता के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जो कार्य को कर रहा हो, जो काम को कर रहा हो, तो वह जाता है कर्ता कारक। अब यहाँ वाक्य में आपको दिखेगा कि यह कर्ता कारक कैसे स्पष्ट होता है और कर्ता कारक के लिए कौन से कर्ता चिन्ह का कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वाक्य में जिस शब्द से काम के करने वाले का बोध हो, जो काम कर रहा हो उसके बारे में बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जैसे यहाँ एक चित्र द्वारा बता रहा है, मानिक, इस बच्चे का नाम मानिक है। मानिक ने चित्र बनाया। चित्र किसने बनाया? तो मानिक ने बनाया। तो यह हो गया कर्ता कारक। यहाँ दूसरे चित्र में दिखा रहा है कि राधिका थिरकने लगी। तो थिरकने का कार्य कौन कर रहा है? नाचने का कार्य कौन कर रहा है? तो राधिका कर रही है। तो इस तरह से कर्ता कारक का ये उदाहरण हुआ। बच्चों, पहले वाक्य में मानिक कर्ता कारक है, कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। दूसरे वाक्य में राधिका कर्ता कारक है, लेकिन उसके साथ लगने वाला परसर्ग मीन्स कारक चिन्ह छिपा हुआ है। लेकिन इस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह थिरकने का कार्य राधिका द्वारा ही हो रहा है। तो यह हो गया आपको कर्ता कारक। बच्चों, पहला तो कर्ता कारक हुआ। अब दूसरा जो है वह है कर्म कारक। अब हम कर्म कारक के बारे में जानेंगे। जिस शब्द से क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा हो, कर्म कारक में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे यहाँ दो चित्र में उदाहरण दिया गया है आपको। उसने दीपू को चाटा मारा। उसने किसको चाटा मारा? तो दीपू को। तो यह जो हो गया क्रिया का प्रभाव, मारने का, चाटा मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो दीपू पर पड़ रहा है। तो इस तरह से यह कर्म कारक का उदाहरण है। अगला उदाहरण है देविका ने रोटी खाई। तो यहाँ रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है खाने का, क्रिया का। तो यहाँ यह भी उदाहरण जो है वह कर्म कारक का है। यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले वाक्य में दीपू कर्म कारक है, कर्म कारक का परसर्ग को होता है। दूसरे वाक्य में रोटी कर्म कारक है, लेकिन इसके साथ लगने वाला प्रसर्ग छिपा हुआ है, वही पिछले उदाहरण के तरह ही, लेकिन यहाँ रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है कर्म क्रिया का, इसीलिए यह कर्म कारक का उदाहरण हो गया।
तीसरे में आता है करण कारक। करण कारक, अब करण कारक के बारे में जानेंगे। करण कारक में क्रिया के लिए जिस साधन की सहायता ली जाती है, जो हम कोई क्रिया कर रहे हैं और उसमें जिस साधन की सहायता लेते हैं या साधन का उपयोग करते हैं, वह करण कारक कहलाता है। जैसे यहाँ दो चित्रों के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। जैसे पीटर ने पेंसिल से चित्र बनाए, तो पीटर ने चित्र बनाए किस चीज़ से? तो पेंसिल से। तो यह साधन में सहायता कर रहा है, क्रिया करने में सहायता कर रहा है कौन? पेंसिल। तो यह हो गया पेंसिल से करण कारक का उदाहरण। यहाँ है हाथी ने पैर से चींटी को रौंदा, तो यहाँ है किस चीज़ से? तो पैर से। तो यह क्रिया करने में पैर की सहायता ली जा रही है, यहाँ पेंसिल की सहायता ली जा रही है। तो इस तरह से ये उदाहरण जो हो गए आपके, वह करण कारक के हो गए। इन वाक्यों में पेंसिल और पैर करण कारक हैं। करण कारक का प्रसर्ग से होता है। चौथे में आते हैं तो संप्रदान कारक का है। संप्रदान कारक क्या है वहाँ जानिए। जिसके लिए क्रिया संपन्न हो, जो क्रिया करते हैं वह खास उसके लिए हो, तो वह हो जाता है संप्रदान कारक। जैसे इन दो चित्रों के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या है। यहाँ उदाहरण में देखिए, करा गरीब को कपड़े ला कर दो। कपड़े किसको ला कर देना है? तो गरीब को। तो गरीब के लिए यह क्रिया हो रहा है। अगला उदाहरण जो है, बहन ने भाई के लिए राखी खरीदी। राखी खरीदने का कार्य किसके लिए हो रहा है? ये क्रिया किसके लिए हो रहा है? तो भाई के लिए हो रहा है। तो संप्रदान कारक का प्रसर्ग दो है, को और के लिए। तो इस तरह से आपने जाना संप्रदान कारक क्या है। अब इन वाक्यों में गरीब और भाई संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के प्रसर्ग को और के लिए होता है, जो हम आपको बताए हैं। अब अगला जो कारक है वह है अपादान कारक। अपादान कारक में बच्चों हम ये जानते हैं पहले से भी कि शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव हो, जब एक चीज़ से दूसरा चीज़ अलग होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ जो से है वह अलग होने के लिए है। जैसे यहाँ दो चित्रों के द्वारा यहाँ बता रहा है। अगले चित्र में है रितिका झूले से गिर पड़ी, तो रितिका जो है झूले से अलग हो रही है, गिर गई है, तो झूला का संबंध रितिका से अलग हो रहा है। तो इसीलिए अपादान का जो से का प्रयोग करते हैं जब हम, तो यह अलग होने के लिए होता है। इन वाक्यों में वृक्ष और झूले अपादान कारक हैं। अपादान कारक का प्रसर्ग जो है वह से होता है। बच्चों, अब हम लोग संबंध कारक के बारे में जानेंगे कि संबंध कारक क्या है। संबंध कारक नाम से ही स्पष्ट है कि वह संबंध बताता होगा संज्ञा से या सर्वनाम से। तो यहाँ आप उसका परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बीच का संबंध का बोध हो रहा हो, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम का कुत्ता भौंकने लगा, चित्र में आपको दिखा रहा है। अहमद की घड़ी गुम हो गई। अब यहाँ संबंध कैसे बता रहा है? तो राम का कुत्ता, कुत्ता किसका? तो राम का। घड़ी किसकी गुम हुई? तो अहमद की। तो ये घड़ी और अहमद का संबंध बता रहा है और राम का और कुत्ता का संबंध बता रहा है। तो यहाँ इसका का की जो है वह संबंध कारक है। यहाँ दो उदाहरण और दिए गए हैं।
गली के बच्चे शोर मचाने लगे। कहाँ के बच्चे? तो गली के बच्चे। तो बच्चों का संबंध किससे है? गली से है। उनका क्रोध बढ़ गया। किनका? एक आदमी का। तो यह क्रोध और उस व्यक्ति का संबंध है। तो यह संबंध कारक के उदाहरण हो गए। इनके उदाहरण जो हम लोग देखे हैं वह इन वाक्यों में राम, अहमद, गली संबंध कारक हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग जो हैं का, की, के इत्यादि होते हैं। ध्यान देने की बात है, सर्वनाम शब्द के साथ कारक के प्रसर्ग मिलाकर लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके 2 भेदों के बारे में जानेंगे और प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।